ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 126वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस संवेदन का होना ही अनर्थ है कि जीव अपने को कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तभी इसको आनंद प्राप्त हो। हे राम जी, ज्ञानी की चेष्टा अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्ध निद्रित पुरुष होता है, वैसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में मग्न रहता है। जैसे हाथी मद से उन्मत्त होता है, वैसे ही ज्ञानवान स्वयं ब्रह्म चिदानंद में मग्न रहता है। जैसे कामी को काम का व्यसन होता है, वैसे ही सुख रूपी स्त्री को पाकर ज्ञानी मग्न रहता है, क्योंकि वह निराकार है, निरहंकार है। सब दुखों का बीज अहंकार है। जब अहंकार नष्ट हो तब आनंद हो। हे राम जी, संसार रूपी विष की वेली का बीज अहंकार है। जब अहंकार का अभाव हो तब संसार का भी अभाव होता है। हे राम जी, अहंकार ही दुख का मूल है। इस संवेदन का विस्मरण बड़ा कल्याणकारक है। अनात्मा से मिलकर अपने को मानना या अहम भाव ही अनर्थ है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता। फिर आप कैसे कहते हैं कि अहम संवेदन का नाश करो? ये तो सत्य भाषित होते हैं, इनका नाश कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम सच कहते हो कि जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती, और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे राम जी, यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासित होता है सो कभी नहीं हुआ, मिथ्या कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार है। और जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का शब्द अर्थ फुरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि मैं हूं सो कल्पित है। आत्मा केवल शुद्ध स्वरूप है। उसमें अहम त्वम का शब्द अर्थ कोई नहीं। ये अबोध से भासित होते हैं और बोध से लीन हो जाते हैं। वेदना का बोध अनर्थ का कारण है और अबोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्म का बीज मूल से कटे। हे राम जी, जो कर्मों का त्याग कर एकांत में जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि मैं कर्म नहीं करता, वह केवल मुख से कहता ही है, पर वास्तव में
अहंकार युक्त है, इससे फल को भोगता ही है, क्योंकि अहंकार सहित जीव फिर कर्म करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्म से मिलकर अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानता है। जो पुरुष कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है और आत्मा को लिप्त नहीं जानता, वह अकर्ता ही है। उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होते और ना करने से भी नहीं होते। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिस पद में वाणी की गति नहीं। हे राम जी, उसमें स्फुरन कोई नहीं है, केवल चमत्कार है, अर्थात हुआ कुछ नहीं और भासित होता है। जैसे बेल की मज्जा बेल से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत है। जैसे सोने से भूषण भिन्न नहीं, वैसे ही निज शब्द का अर्थ है। पर ये भिन्न भिन्न शब्द अर्थ तब तक भासित होते हैं जब तक अहम वेदना है। हे राम जी, आत्मपद सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़ता में स्थित है, वैसे ही आत्मा चैतन्य घनता में स्थित है। हे राम जी, जो पुरुष गृहस्थ में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है, वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है। अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकाले नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे राम जी, जो पुरुष अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको यह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे राम जी, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहम वेदना ही मूल है, उसको काटना चाहिए। हे राम जी, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिव पद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत स्वरूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंबे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानत्व अभी चैतन्य घन आत्मा ही है।
निज अक्षर का जो अर्थ कहा है वह भी जब वही है, तब विधि निषेध किसका कीजिए। सब परमात्म तत्व है, दूसरा नहीं। हे राम जी, ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो। जैसे अर्ध निद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम ना करो। हे राम जी, जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासित होते हैं वे असत्य हैं। आत्मा का साक्षात्कार होने पर परमात्म तत्व ही भासित होगा। तब अहंकार का उत्थान निवृत्त होगा। हे राम जी, एक और युक्ति है, सो जब फुरे तभी उस क्षण में जानो कि मैं नहीं हूं। जब ऐसे दृढ़ होंगे तब अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो जाएगा और आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। इससे अहंकार के नाश का यत्न करो। सोचो कि ना मैं हूं ना जगत है। हे राम जी, ज्ञान इसी का नाम है कि अहम मम ना रहें। उसको मुनीश्वर, परब्रह्म और सम्यक पद कहते हैं। और जहां अहम मम है वहां अविद्या रूपी तम है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय में सब पदार्थों का भाव स्थित है। इससे उसको देश काल घर नगर मनुष्य पशु पक्षी आदिक त्रिगुण में संसार भासित होता है। जब इनका अभाव हो जाए तब शांति पद की प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन से मैं और मेरे का अभिमान चला गया है उसको शांति हुई है। जिसके हृदय में मैं देह मेरे संबंधी ग्रह आदि का अभिमान है उसको कदापि शांति नहीं और शांति बिना सुख नहीं। हे राम जी, प्रथम आप बनता है तब जगत है। जो आप ना बने तो जगत कहाँ हो। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है वह सर्व त्यागी है। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है वह सर्व त्यागी है। जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा। जिसने क्रिया का त्याग किया और अपने को सर्व त्यागी मानता है उसका यह विचार मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डालें काटिए तो वह फिर उगता है, उसका नाश नहीं होता। वैसे ही कर्म के त्याग से त्याग नहीं होता। जो त्यागने योग्य अहंकार नहीं नष्ट होता तो कर्म फिर उपजते हैं। इससे अहंकार का त्याग करो, तब सर्व त्यागी होंगे। इसका नाम महात्याग है। तब स्वप्न में भी संसार ना भासित होगा।
जागृत का क्या कहना है? उसको संसार का ज्ञान कदापि नहीं होता। हे राम जी, संसार का बीज अहम भाव है, उसी से स्थावर जंगम जगत भासता है। जब इसका नाश हुआ तब जगत ब्रह्म मिट जाता है। इससे इसके अभाव की भावना करो। जब तुम्हें अहम की भावना फुरे तो जानो कि मैं नहीं हूं। जब इस प्रकार अहंकार का अभाव हुआ तब पीछे जो शेष रहेगा वही आत्मपद है। सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, उसका त्याग करो। हे राम जी, शस्त्र के प्रहार और व्याधि को यह जीव सह सकता है, तो इस अहम के त्यागने में क्या कदर्थना है? हे राम जी, संसार का बीज अहम का सद्भाव है, उसका नाश करना मानो संसार का मूल संयुक्त नाश करना है। इसी के नाश का उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है उसको सब ठोर आकाश रूप है। उसके हृदय में संसार की सत्ता नहीं फूरती। चाहे वह ग्रस्त हो तो भी उसको यह प्रपंच शून्य बन जाता है। जो अहंकार सहित वन में जा बैठे तो भी वह जनों के समूह में बैठा है, क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।